कितनी बजी रात की? 12:15 जाऊंगा। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, सब अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ टहलना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, फॉरेन यात्रा, ये हर आदमी की इच्छा होती है। क्यों नहीं होती इच्छा, बताओ मुझे। लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। मेरी इच्छा होती है आपकी सेवा करने की। 2 दिन बाद भी चला जाता हूं तो तीसरे दिन वापस आ जाता हूं आपके बीच में। अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना, तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, या जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत नहीं। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते, रोने लग जाते। मेरे पास लड़के आते रोते हैं, रो क्यों रहा है? हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं जाके, बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी। हरियाणा के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, अगर हरियाणा के चुनाव के अंदर वो लोग जिद छोड़ के इतना ही कर देते कि इंडिया अलायंस के तमाम लोग हमारा प्रचार करेंगे, मैं कह रहा हूं 70 सीट उनकी आती, 70 सीट। लेकिन उन्होंने कहा राजस्थान नहीं, भारत, पंजाब, कोई जरूरत नहीं, हमारी तो 80 आ रही है, हम तो 80 पे भाई, हम ही नेता देश के। ये घमंड और अभिमान लेके उनको डूब गया। और दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहते कि दीदी बीजेपी में, हम कांग्रेस में, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, वो राजस्थान की, वो यूपी का, फिर चलेंगे दूसरा देश बसाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो जा सकता है कि नहीं महाराज? एक ही लड्डू रहता भाई, उड़ गया बैठे हैं। अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल में तो मोदी जी रगड़ के रख देंगे। आपको पता है कैसी हालत करेंगे हमारे समाज की देश के अंदर। या और मोदी से झगड़ा करने के लिए हमें एक नेता चाहिए जो जाट समाज का हो। एमपी तो 25 थे, लेकिन कोई नहीं आया। सत्ता छोड़ के कोई नहीं आता। लोग तो अपनी छोटी सी एलडीसी की नौकरी नहीं छोड़ता भाई, जीवन उसी से गुजरता है उसका। लेकिन हनुमान बेरीवाल में जब लगा कि देश में कोई लड़ने वाला नहीं है, वीर तेजाजी महाराज का भक्त मोदी का सामना करके उस शाजापुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हाईवे जाम नहीं हुआ था, उसको मैंने जाम कराया और कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। तब बात चली हरियाणा, पंजाब, तमाम इलाकों के अंदर। और मैं बड़ी पंचायतें में नहीं करता। यूपी में अगर हमारा भाई कोई आगे बढ़ रहा है, मैं उसकी मदद करता हूं। आप समझ गए सारी बात। हरियाणा में हमारे भाई अगर मदद मांगना है, मदद करने गया, चाहे उन्होंने मेरी खिलाफत करी होगी यहाँ आके, मुझे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मैं मिटा नहीं, क्योंकि तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर है। अभी तक खूब जांचें सरकारों ने करा ली, पार्टी के अकाउंट मंगा लिए, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। ये ताकत जो मुझे दी है, ये आशीर्वाद है, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद और आप लाखों लोगों की दुआएं हैं। मैं अगर विधायक बनना चाहता तो 1998-99 के दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी को टिकट दे रही थी और मुझे भी जयपुर के आसपास की सीट पर टिकट दे रही थी। मैं राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर में राजनीति करूंगा। मेरे उस नागौर को यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने के अंदर जब लोग कहते थे कि आप नागौर के लोग तो तालाब का पानी पीते हो, आप नागौर वाले शिक्षा में पीछे हो, वो बातें मैं चुपती थी। इसलिए कहा कि नागौर के अंदर मैं राजनीति करूंगा, लोगों को मजबूत करूंगा और सत्ता के शिखर पे मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए। अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। अब कहाँ है विरोधी, बताओ? मेरे नागौर में तो कोई विरोधी नहीं और राजस्थान में भी कोई विरोधी नहीं, क्योंकि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक तमाम लोगों की मदद की। किसी की 18 में की, किसी की 23 में की। मेरी एक आदत है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता घर पे जो आता है। आप अचंभित हो जाओगे जब मैं नाम लूंगा कि मेरे घर पे कौन कौन लोग रात को मदद मांगने आए, तो फिर आप कह दो कि हनुमान जी से बड़ा नेता नहीं देश का। तमाम लोग आए और अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लोग हैं और अगर उनको मेरी आवश्यकता से बल मिलता है तो जरूर उनकी मदद में मेरे लोगों की करूंगा, चाहे मेरा विरोध भी करेंगे। फिर भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर वो लोग हमारे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि मैं उतना काम वहां रहकर नहीं कर सकता। मैं आपके बीच रह के, राजस्थान में रहकर मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है
लोग तो ये कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। मैंने तीसरी पार्टी बना के संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा मोर्चा कामयाब होगा। हो सकता है कामयाब नहीं हुई, संसाधन नहीं थे, संगठन नहीं था। आज हमारे तमाम डॉक्टर साहब बैठे हैं। अगर राजस्थान का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये तय कर ले हमारे समाज का कि आरएलपी को सत्ता का में लाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास तो जवान है, आप लोग जो खेत में काम कर रहे हो, थोड़ा सा जो आगे चला गया तो फॉर्च्यूनर में चढ़ गया, अधिकारी बन गया तो कुल्हाड़ी लेके भागेगा, इसको पहले मार लो बाद में देख लेंगे। तो सोच को बदलना होगा। ये सोच कौन बदलेगा बताओ? लड़ने के लिए तो तुम्हें मेरी याद आती है। अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, यहाँ जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत नहीं। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मेरे पास लड़के आते हैं, रोते हैं, रो क्यों रहा है? हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं जाके, बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, कितनी बजी रात की 12:15 जाऊंगा। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, सब अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ टहलना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, फॉरेन यात्रा, ये हर आदमी की इच्छा होती है। क्यों नहीं होती इच्छा, बताओ मुझे। लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। मेरी इच्छा होती है आपकी सेवा करने की। 2 दिन बाद भी चला जाता हूं तो तीसरे दिन वापस आ जाता हूं आपके बीच में। मैंने मेरे भाई को विधायक बनाया, फ्यूचर की जनता ने कहा हनुमान जी परिवार से टिकट दो तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये सही बात है। उस समय अगर नहीं लड़ते चुनाव हार जाते। अभी मैंने फ्यूचर के लोगों को कहा कि कैंडिडेट आप तय करो, आप किसी को तय कर दो, उसके लिए वोट की अपील कर दूंगा, पूरी ताकत के साथ उसकी मदद भी करूंगा। तो इतना सा ध्यान रखना कि जीता दूं मुझे छोड़ के भाग नहीं जाए, नहीं तो आरएलपी का भाजपा में विलय, ऐसा नहीं होता। इतना ज्ञान ढूंढ रहे हैं हम लोग। अगर कोई अच्छा दूल्हा मिल गया तो फिर तैयार कर देंगे। खींवसर की जनता तय करेगी। आज कल मैं बिठा के इनसे बात करूंगा कि किसको तैयार करना है। लेकिन खींवसर का जो उपचुनाव, राजस्थान में 7-8 उपचुनाव है, कोई नहीं देख रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा है। मोदी अमित शाह को तकलीफ है खींवसर से कि हनुमान की पार्टी को खत्म कर देंगे, और हमें मजा आ रहा है मोदी और अमित शाह से संघर्ष करने में, झगड़ा करने में। बहुत आनंद आता है जब मैं किसी बड़े व्यक्ति से लड़ता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। मैं उससे लड़ूं, प्रयास करूं और आपके बीच रहूं। मैंने देखा बड़े बड़े नेता, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने कागज मेरे घर पर लाके डालते थे। आपके एमएलए साहब मोहन जी चिट्ठी पत्री होती थी, मुझे दे जाते थे और कहते थे ही कराई जो काम, मन तो कोई जाने ही कौन। 5 साल काट लिए, हमारा नाम आराम ना हो। गोविंद जी ने पता नहीं कौन सा भाषण दे दिया, मेरे से नाराज हो रहे थे कि गोविंद कह रहा था कि तो मिर्ची बड़ा खावे। कोई बात करी थी क्या आपने? क्या तब मिर्ची बड़ा ज्यादा खावे, अपने केला खाए, खाने तो बुजुर्ग आदमी। कभी भी किसी के बारे में गलत बात अपने गोविंद जी, लेकिन अपने समाज के लोग ध्यान रखा करो।